तो 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव की वोटिंग जारी है। असम, केरलम और पुडुचेरी में वोटिंग हो रही है। असम में 126 सीटों पर वोटिंग की जा रही है, तो वहीं केरलम में 140 सीटों पर वोटिंग जारी है। पुडुचेरी में 30 सीटों पर वोटिंग जारी है। और आप देखिए किस तरीके से यहां पर जनता बढ़ चढ़कर वोट करने के लिए घर से बाहर निकल रही है। अगर हम बात असम की करें तो आप देखिए 2019 में असम में 81% वोटिंग हुई थी, यानी कि लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की थी और दूसरी बार बीजेपी को फिर से मौका दिया था। और इस वक्त कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा इस वक्त वोटिंग करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है और लगातार हम भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि सबसे पहले मतदान फिर जलपान। आप घरों से बाहर निकल लें, आप वोट कीजिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है, यह आपकी जिम्मेदारी है। और देखिए 5 साल सत्ता पर कौन होगा काबिज, यह आप ही तय करेंगे और फिर ही आप सवाल यहां पर सरकार से पूछ सकते हैं कि आखिर आपने हमारे लिए क्या काम किया, आपको यह अधिकार मिलता है और आप चाहते क्या है कि आपकी सरकार कैसी हो, उसका क्या हो, आपके लिए क्या काम किए जाए, आपके मुद्दे क्या हैं, आपकी प्राथमिकता क्या है। उसी आधार पर आज वोट किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक हैं संजय राणा, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर आपका स्वागत है। साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक है संजय कृष्णा, सर आपका भी स्वागत है। लेकिन संजय राणा सर, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रही हूं। 3 राज्यों के लिए सर वोटिंग चल रही है। सर अभी तक जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, आप उन्हें कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है सर कि आखिर क्या है जनता का मूड, वो कौन कौन से मुद्दे हैं? क्योंकि सर असम की बात करें, यहां पर एंटी इनकम्बेंसी आपको लगता है क्या होगी? क्योंकि इससे पहले 51 साल तक यहां पर कांग्रेस की सरकार रही है, तो क्या लगता है आपको, क्या चैलेंजेस है? सबसे पहले बात असम की। देखिए, अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो कांग्रेस का कहीं ना कहीं वर्चस्व रहा, जिसका जो ध्वज था कांग्रेस का, उसको हटाने का काम कुछ साल पहले यानी 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने किया। चाहे त्रिपुरा से स्टार्ट हुआ, फिर असम में आ गया है। देखिए असम में जैसे लग रहा था 3-4 महीने पहले, अगर प्रीति बात की जाए तो सिनारियो डिफरेंट था, लेकिन आज के सिनारियो की बात की जाए तो कहीं ना कहीं असम में फिर से भारतीय जनता पार्टी का जो परचम है वो ऐसा लहराता हुआ नजर आ रहा है। उसका कारण भी है, देखिए आप हेमंत बिस्वा शर्मा को टारगेट कर रहे थे। हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ के चेहरा है, लेकिन इसे लग रहा था कि पूरी कांग्रेस वर्सेस हेमंत हो गया है। और कहीं ना कहीं अगर आप डेवलपमेंट की बात कीजिए, मैं थोड़ा सा वहाँ पे हमारा बचपन बीता है, तो डेवलपमेंट हुआ है। पहले अगर उसकी इकोनॉमी की बात की 2.75 लाख करोड़ थी, जीडीपी बढ़ करके तकरीबन 7 लाख करोड़ की हो गई है। इवन दो जो बेरोजगारी दर थी वो कम हो रही, डेवलपमेंट में काम तो हुआ है। और उसके दूसरी बात एंटी इनकम्बेंसी की बात तब होती जब कोई चेहरा हो या कोई पार्टी उस लेवल पे काम कर रही हो। तो असम के अंदर जो कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, कहीं ना कहीं फेल हो गई है। पिछले 3 महीने में जिस तरह से काम होना चाहिए था, जिस तरह से वहाँ पे प्रचार होना चाहिए था, कांग्रेस आप लोग क्या फायदा पाते हैं लोगों ना? चले रास्ता में आइए, पब्लिक नहीं रहेगा। मैं अभी आराम से भाई, आराम से इस हम लोग तो आगे जाएगा ना, तो भाभी और बच्चा लोगों को गाड़ी में बैठा दो। दादा क्या कहेंगे? दादा पिछले जाओ। আজি অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ ভোট গ্ৰহণৰ দিন। আজি অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ ভোট গ্ৰহণৰ দিন। প্ৰতিজন নাগৰিকৰ দৰে ভোটদান দিয়া মোৰো এক কৰ্তব্য। মই মোৰ ভোট কেন্দ্ৰত আহি
ভোটদান কৰিলোঁ। অসমৰ বিকাশৰ বাবে, অসমৰ কল্যাণৰ বাবে আৰু প্ৰতিগৰাকী অসমবাসীৰ মংগল সন্মুখত ৰাখি আমি ভোটদান কৰিছিলোঁ। মই অসমবাসী ৰাইজকো আহ্বান জনাম যে আজিৰ দিনটোত আমি লোৱা সিদ্ধান্তই অহা 5 বছৰত ৰাজ্যৰ ভৱিষ্যতৰ দিশ নিৰ্ণয় কৰিব। ৰাজ্যখনৰ বাবে, অসমৰ বাবে আৰু অসমৰ সৰ্বাংগীন কল্যাণৰ বাবে সকলোকে ভোট দিবলৈ মই আহ্বান জনাম। ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ হওক বা আন স্থানত হওক, ৰাইজে যোৱা 4 মাহ ধৰি অজস্ৰ মৰম দিছে, আশীৰ্বাদ দিছে। মই অসমবাসী ৰাইজক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। চাওক, জালুকবাৰী সমষ্টিত মই এইবাৰ প্ৰচাৰ তেনেকৈ কৰিব পৰা নাই, কিন্তু আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল আৰু আমাৰ যিখিনি পাৰ্টিৰ দায়িত্বত আছে সকলোৱে, বিশেষকৈ জালুকবাৰী ৰাইজে নিজেই প্ৰচাৰ কৰিছে। আৰু মই ভাবোঁ যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত যদিও মই বেছিকৈ আহিব পৰা নাই, নিৰ্বাচনৰ পিছত সমষ্টিটোৰ কল্যাণৰ বাবে আমি নিৰন্তৰ কাম কৰিব পাৰিম। মইতো নাভাবোঁ এই শব্দবিলাকৰ মই কোনো মূল্য বুজি নাপাওঁ, আৰু আপুনিনো কিয় প্ৰশ্নটো কৰিছে চব দেখাৰ পিছত সেইটোও মই বুজি নাপাওঁ। খালি এটাই কথা, সকলো অসমবাসী ৰাইজৰ মই মংগল আৰু কল্যাণ আজিৰ দিনটোত कामना करूँ। ये लोग रिक्वेस्ट कर रहा है कि पहले असमिया को हो जाने दीजिए, यही मांग कर रहा है ये लोग। मैं समष्टित যাব खोजा ना, कारण घूरी থাকিলে অলপ প্ৰভাৱো পৰে নিৰ্বাচনত। গতিকে ঘৰত গৈ ধুনীয়া কৰি ইটোক সিটোক ফোন কৰি নিৰ্বাচনৰ খবৰ লৈ থাকিম। সমগ্ৰ অসমত ৰাতিপুৱা বৰষুণ আছিলে, অলপ চিন্তা আছিলে সকলোৰে যে ভোট কম হ'ব নেকি, কিন্তু এতিয়া বতৰটো ভাল হ'ল। গতিকে মই আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকলো যথেষ্ট উৎসাহিত। ৰাতিপুৱা অলপ সকলোৰে মনটো অলপ সেমেকি আছিল যেতিয়া বৰষুণ হৈছিল। এতিয়া আজি ইছ্যু কোৱাৰ দিন নহয়, আজি মাত্ৰ ৰাইজৰ মংগল কামনা কৰাৰ দিন। আৰম্ভণিৰ পৰা নিৰ্বাচনৰ মাজত আপুনি কৈ আহিছিল যে আপোনাৰ ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজটো কেনেদৰে বৃদ্ধি পাই গৈ আছিল গোটেই 5 বছৰত, গতিকে এইবাৰ কি আশা কৰিছে? মই ভাবোঁ যে আজিৰ দিনটোত ইলেকশ্যনত কিমান ভোট পাম কি পাম কোৱা কথা নহয়, কিন্তু জালুকবাৰী সমষ্টিৰ ৰাইজে নিশ্চিতভাৱে বহুত বেছি মোক আশীৰ্বাদ দিব। কিন্তু আজি মই ইলেকশ্যন চলি থকা সময়ত 5টা বজালৈকে মই কি হ'ব, কাক ভোট দিব, নিৰ্বাচনী আয়োগৰ নিয়মখিনি মই ভাঙিব খোজা নাই। জালুকবাৰী সমষ্টিত ইউজুৱেলি 80% ভোট হয়, 78-80, আৰু গোটেই অসমতো আমাৰ পুলিং পাৰ্চেণ্টেজ 80ৰ আশে-পাশে হয়। অসমৰ মানুহে আন ৰাজ্যৰ তুলনাত বহুত বেছি ভোট দিয়ে। আপোনালোকক এটাই ক'লোঁ, ইলেকশ্যন আৰু ৰিজাল্টৰ দিশে মই আজি কথা ক'ব খোজা নাই। আননেচেচাৰী এখন FIR লজ হ'ব, তাৰপিছত মই 3 বছৰ কোৰ্টত গৈ থাকিব লাগিব। গতিকে যি ক'ব লাগে 5টা বজাৰ পিছত ক'ম, হ'ব? ধন্যবাদ। হিন্দী মে ইংৰাজী মে सीएम सर, पोल डेट के ठीक 1 दिन पहले आप पर कांग्रेस पार्टी ने आप कहाँ है कोई, ये सब कहाँ का कांग्रेस पार्टी है, कहाँ रहता है ये पार्टी, कहाँ है ये कांग्रेस, क्या पार्टी है ये? मैं तो नाम भी नहीं सुना हूँ, क्या चीज बताइए तो थोड़ा। ठीक है, पवन खेड़ा ने बोला कि कौन सा पवन खेड़ा? वो तो भगुरा है, उनका रिप्लाई में क्यों देना है? कोई भी, अरे बोलने से अलग बात है, हम जैसा लोग हो ना, हम लोग आ ही जाता हूँ। बोलने वाला तो टीवी मिलने से फकत में फ्री में बोलने वाला तो बहुत लोग होगा, करना अलग बात है। कितनी सीट के लिए आप कॉन्फिडेंट है इस इलेक्शन में? अभी मेरा लगता है आप लोग इतना दिन असम में घूमा, फिर मुझे ही पूछ रहे हैं, मतलब आप लोग कुछ नहीं देखा।
मिस्टर सीएम, मेरा एक सवाल है, आपको लगता है कि इस पूरे कैंपेन के लास्ट ट्रेल में आपकी लैंग्वेज, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की लैंग्वेज अनपार्लियामेंट्री हुई क्योंकि आपने पेल दूंगा, ये सब चीजें कही? मेरा लैंग्वेज लालन टॉप से हमेशा अच्छा होता है। अच्छा, नहीं, मुझे भी आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तो क्यों आप सवाल पूछते हैं लोगों को? नहीं, आप एक मिनट, आप मुझे से अपॉइंटमेंट लिया? नहीं सर, यहाँ पे नहीं, आप ऐसा मत करो, मैं आपको कोई प्रेस वार्ता में बुलाया नहीं हूँ। मैं नहीं आया तो आप मत करो अभी, क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे लोग खड़े हैं। नहीं, आप क्यों मुझे क्वेश्चन पूछेगा? बस मैं इतना पूछा आप, कि क्या आप तो मैं भी देखो, आप मुझे मैं टीवी में आपको देख के मुझे लगा आपका लैंग्वेज बहुत खराब है। कोई बात नहीं सर, मेरी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट मैं भी पार्टी से किसी नेता से अच्छा, मैं देखो, देखिए, मैं आपसे बात करना नहीं चाहता हूँ, किसने मैं लालन तब क्या है वही नहीं जानता हूँ। कोई बात नहीं सर, आप नहीं जानते क्या है ये चीज, क्या है सर, कोई बात नहीं। मैं ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये माइक है सर, ये नहीं, ये लालन तब चीज क्या है, लालन तब का मीनिंग क्या है? मैं तो सोशल इंडिया टुडे देखा हूँ, रिपब्लिक देखा हूँ, ये क्या है? मैं तो कभी नहीं देखा हूँ, मैं नहीं देखा। आप जाके दूसरा से कनेक्शन लीजिए, मुझसे नहीं। लालन तब का मीनिंग क्या है? लालन तब का मीनिंग क्या है? नहीं, लालन तब का मीनिंग क्या है? लालन तब का मीनिंग क्या है? मैं तो हिंदी भाषा से ये भी नहीं देखा हूँ। लालन तब का मीनिंग क्या है? सीएम हिमंता को आप सुन रहे थे, उन्होंने जालूकबारी से क्योंकि अपना वोट कास्ट किया है, लेकिन फिलहाल थोड़े गुस्से में जरूर वो नजर आ रहे थे। लेकिन कांग्रेस को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो कहते हैं कि कांग्रेस ये कौन सी पार्टी है, मैंने तो नाम भी नहीं सुना है। पवन खेड़ा को लेकर भी किस तरीके से उन्होंने तंज कसा। और इस वक्त क्योंकि दो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो से बने हुए हैं, सर्वेश पाठक राजनीतिक विश्लेषक हैं, सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नवीन दुबे राजनीतिक विश्लेषक सर भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन संजय राणा सर, फटाफट से, क्योंकि अब समय की बहुत कमी है, तो मैं जल्दी से चाहूंगी, अभी आपने सीएम को भी सुना और अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए सर। देखिए, ऐसा है कि प्रीति, जो सीएम ने स्टेटमेंट दिया है वो बड़े ब्लंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। और जहाँ तक मर्यादा की बात हो रही, जहाँ तक पार्लियामेंट्री लैंग्वेज की बात हो रही, तो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज तो लगता राजनीति में एकदम खत्म हो चुकी है। ऐसा नहीं कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी की वजह से कहीं ना कहीं विपक्ष भी उसके लिए उतना ही उत्तरदायित्व है। देखिए, आप अगर किसी को सम्मान देंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। जैसे अभी प्रेस वाले ने बोला था कि आपकी लैंग्वेज खराब है, तो भाई देखो, किसी को बोलने का किसी को हक नहीं है, किसी को कैसे बोलना वो खुद समझदार है। और सीएम हो या जो डिग्नेटरी पोस्ट पे बैठता व्यक्ति हो, उसको क्या चीज पता होती कैसे काम हो रहा, कैसे नहीं हो रहा। जहां तक कांग्रेस की हम चर्चा कर रहे, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी थी असम के अंदर और कहीं ना कहीं लंबे समय तक शासन में रही है। और वो पार्टी इस समय 2026 के चुनाव में दिख नहीं रही है कि ये सोचने का विषय है कांग्रेस के लिए। और जिस तरह के मुद्दे, चाहे वो पासपोर्ट का हो, चाहे करप्शन का मुद्दा, ये मुद्दे लास्ट स्टेज पे लाने का कोई औचित्य नहीं बन सकता था। जमीनी मुद्दे उठाने चाहिए थे जिससे जनता को मतलब हो, जनता पे इम्पैक्ट पड़े। तो जनता पे कोई इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं एक जो कठिनाई दिख रही थी 3 महीने पहले, अभी तो लगता है कि क्लीन स्वीप है असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, मैं इनकी बात में जोड़ देता हूँ कि जो हेमंता बिस्वा शर्मा की बातें हैं ना, वो उनकी क्रिया नहीं है, उनकी प्रतिक्रिया है। उन पे जिस तरह का लांछन लगाया जा रहा है या उनकी वाइफ पे जिस तरह का लांछन लगाया गया, और इस तरह के बिल्कुल, तो जब आप कुछ करेंगे तो उसका आपको प्रत्युत्तर मिलेगा और आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और कांग्रेस के लिए तैयार थी भी। आज पवन खेड़ा जो भगोड़े बने भागे फिर रहे हैं, वो अपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके थे कि मेरे पे पुलिस आएगी। वो इसके लिए प्रिपेयर थे, तभी तो वो कह रहे थे कि मुझे ये जेल भेजेंगे। तो वो जान रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं। शाम तक होते तक जब ये समझ में आ गया कि ये पासपोर्ट कांड जो है ये पूरा फर्जीवाड़ा है, तो उसके बाद से फरार है। और कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य हेमंता बिस्वा शर्मा क्यों है, ये भी समझने की बात है। हेमंता बिस्वा शर्मा कहीं ना कहीं कांग्रेस से ही निकल के आए हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने अपना रास्ता जो है गलत चुन लिया है। वो भाजपा के खिलाफ जाने की बजाय वो सिर्फ हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक पर्सनल खुन्नस की तरह दिखाई देता है कि मुझे इस आदमी को टारगेट करना है, इसको नीचे करना है। ये करके आप राज्य में सरकार में वापसी नहीं कर सकते। वो जो राजनीति होनी चाहिए थी जिस स्तर की, वो बहुत स्तर नीचे गिरा के एक पर्सनल लेवल की लड़ाई चल रही है, एक ईगो की लड़ाई चल रही है।
इससे सरकार थोड़ी बनेगी कांग्रेस की। बिल्कुल। ये बड़ा ही मतलब दुखद है कि इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी जो कि हिंदुस्तान की मुख्य विपक्षी पार्टी है, आज वो इस तरह के घटिया खेल में लगी हुई है। बिल्कुल, ठीक है। रदर देन की अपनी जनता की बात करे, आगे जनता कैसे उनका भला हो उसके बारे में सोचे, बिल्कुल ठीक है उसके सर, बारे में योजना समय बनाए। कम है। बिल्कुल। सर्वेश पाठक सर आप इसे कैसे देख रहे हैं? जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी, क्या लगता है उन पर हुई नहीं है? इस वक्त भी हम देख रहे थे, अब भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे जो आखिरी में उठाए जा रहे हैं, आप जनता के जो मेन मुद्दे थे, क्या उन पर कांग्रेस ने बात नहीं की और ऐसा लगता है कि उसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है पार्टी को? आपको क्या लगता है सर? सर प्लीज जी बोलिए सर। आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, अगर असम में देखा जाए तो ये जो 2 बार बीजेपी की सरकार रही है, आप उसका आंकलन कर लीजिए पहले की सरकार से। जिस तरीके से असम में डेवलपमेंट का काम हुआ है, तिनसुकिया में डेटा सेंटर बनाया जा रहा है, क्या ये कांग्रेस के समय हो सकता था? तो वो जो डेवलपमेंट की बयार पूरे नॉर्थ ईस्ट को जिस तरीके से 2014 में बीजेपी सत्ता संभाली, सेंटर किया, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट की जो उपेक्षा थी उसको खत्म करके पूरा एक अलग मिनिस्ट्री क्रिएट करके वहां पे जो डेवलपमेंट की बयार बह रही है, वहां हर आसामी जितने भी हैं, चाहे वो आसाम से बाहर भी रहते हैं, उनको अब गर्व हो रहा है कि हमारे राज्य में ये काम हो रहा है। ठीक है। और उसी चीज को आपको लेके आना चाहिए था। अगर कांग्रेस पार्टी को लगा कि हेमंता बिश्व शर्मा की सरकार में कुछ भ्रष्टाचार है, तो वो 4 दिन पहले नहीं लेके आना चाहिए था। आपके पास बरसों थे, पूरे 5 वर्ष थे, कम से कम चुनावी मोड में आने के लिए आपको 1 साल पहले ये सारे मुद्दे लेके आने चाहिए थे, जिससे कि आप सरकार को घेरते। लेकिन वो हुआ नहीं, इसमें बहुत देरी हो गई। सर मैं लौट रही हूँ, सर्वेश सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त सीधा हमारे साथ असम से बने हुए, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सर्वेश, क्या है वहां से ताजा अपडेट, क्या तस्वीर है, जरा जल्दी से दिखा दीजिए। प्रीति, देखिए जालुकबाड़ी का ये बूथ नंबर 15 है, जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि हेमंता बिश्व शर्मा आए थे। यहाँ पे उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे के साथ यहाँ पे अपना वोट कास्ट किया, और अभी भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भूमिका निभाने के लिए लोग सुबह से ही इंतजार कर रहे थे, और लगातार ये इस बूथ पे लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है, और तमाम जो लोग हैं यहाँ पे उनकी मौजूदगी अभी भी है, चाहे महिला हो, क्या मुद्दे हैं इनके ज़हन में सर्वेश? हर कोई इस बार अपने मताधिकार का बिल्कुल बात करते हैं। इस बार मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या होगा? मामा ही जीतेगा बीजेपी का, भाजपा का बहुत भारी है इधर। और मामा ने जो असम का उन्नयन किया ना, ये तो हम नहीं देखा है। हमारा 40 साल हुआ है, तो आज तक जितना भी चीफ मिनिस्टर आया, तो मामा जैसा मिनिस्टर नहीं है असम में। बहुत अच्छा है मामा। विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ। रोजगार की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, सब इम्प्रूवमेंट हुआ है मामा के साल में। जो हमारा दौलंग है, जो हमारा रिवर है, उसमें भी बहुत बहुत हो गया। सब में कोई समस्या नहीं है, बाढ़ की तो समस्या है। समस्या तो बहुत सॉल्व हो गया। इस बार भी मामा आएगा तो पूरा सोल्व हो जाएगा। ठीक है सर्वेश, लौट रहे हैं आपके पास। नवीन सर भी हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन सर, अभी आप सुन रही हैं, आम लोग ये कह रहे हैं कि मामा जैसा और कोई नहीं है। जो काम किए गए उनकी तरफ से उनका जिक्र किया जा रहा है। वाकई लगता है क्योंकि 10 साल बीजेपी रही है, फिर से वो रिपीट करने की कोशिश है, लेकिन 51 साल कांग्रेस को भी हमने वहां पर राज्य में देखा है। अब आप जब इन लोगों को सुन रहे हैं तो क्या लगता है, वाकई जो 10 साल में परिवर्तन हुआ उन्हीं को ध्यान में रख के वोट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए प्रीति जी, जो अभी अपना मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा बोल रहे थे, मीडिया से बात कर रहे थे, उनकी पूरी की पूरी बातचीत में एक हताशा का भाव नजर आ रहा था, एक इरिटेशन नजर आ रहा था, एक अंदर से उनको ये लग रहा था कि मेरे हाथ से कुछ ना कुछ जाने वाला है। उसमें 2 चीजें मैं बता देता हूं। पहली चीज तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब आंख की किरकिरी बन चुके हैं हेमंता बिश्व शर्मा। अगर भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार बनती है, तब भी हेमंता बिश्व शर्मा के सीएम बनने वाले नहीं है, ये तो तय है। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि अभी वोट पड़ रहा है, और जिस तरीके का सीन और सिनेरियो हम लोगों ने देखा है 2021 के चुनाव को अगर आप देखें तो महज 1% वोट का अंतर था भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट में और कांग्रेस लेड अपोजिशन में। अब स्थिति ये बनती है कि वहां AIUDF का क्या होल्ड हुआ है, कितना प्रतिशत बढ़े हैं वो, कितना उनका वोट परसेंटेज बढ़ा है, कितना वो जनता को कन्विंस करने में कामयाब हुए हैं। दूसरी चीज आती है कि असम का जो जेएनजी है,
जिस बच्चे का जन्म सन 2000 ठीक है। में हुआ है या 2005-10 में हुआ है, उसकी स्थिति क्या, उसकी मनोदशा वो क्या देख रहा है वहां पर? उसने कांग्रेस के 50-55 साल नहीं ठीक देखे। है, ठीक है उसने सर। भारतीय सर जनता सर मैं पार्टी आपको के रोक रही हूँ, 10 समय देखे। की बहुत कमी है, जी, मैं आपको हाँ प्रभु मुहूर्त दिखी तही ऐसी। ठीक है। तो वही है, उनको वो दिखा, बाकियों को क्या दिखा वो आपके ठीक है सामने सर। इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएं।